जी सर, आपका परिचय दे दिए और आपको यहाँ पे जब आए हैं तो मैं जानना चाहूँगा आपको क्या कारण था कि आप यहाँ पे आए हैं। देखिए, मैं अंबेडकर सेना छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष उमेश सोनवानी हूँ और आज हम लोग यहाँ पे बस्तर और सुकमा में जो मसीह समाज के लोगों के साथ में अभद्रतापूर्वक जो मारपीट हुआ है, जिसका पोस्टर ये लोग रखे थे, उस पर ये लोग थाने गए थे प्रार्थी बन के, लेकिन थाने में कोई भी FIR इनका नहीं लिखा गया है। तो उसी के संबंध में इन लोगों ने और एक दो बार आंदोलन किया है रायपुर में, लेकिन इनका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ था। तो आज गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम शंकर नगर चौक में यहाँ पर रखा गया था। मैं भी इस पर अपनी बात रखना चाहूँगा कि यहाँ पर 50-60 की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थे और पुलिस फोर्स तैनात थे, लेकिन मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि जितनी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है, उतनी संख्या में अगर वहाँ तैनाती कर दिया जाता तो ये सब घटना नहीं होता। तो आप जिस बात को बता रहे हैं वहाँ जो बस्तर की घटना का वर्णन कर रहे हैं आप, तो वहाँ धर्मांतरण के खिलाफ वो लोगों ने हिंसा करी है। क्यों? क्योंकि वो उनके समाज के थे और वो मसीह में मिल गए, इसीलिए हिंसा हो रही है उन पर। धर्मांतरण एक अलग विषय है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग हैं जो प्रलोभन दे के धर्मांतरण कराते हैं, मैं उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये प्रलोभन दे के होता है क्या, आपको पता है क्या? आप प्रूफ करिए। अभी धर्मांतरण का केस लगा के हाई कोर्ट में, अभी हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है कि 3 ठो केस अभी पिछले समय में उसको ख़त्म कर दिया गया है। धर्मांतरण का कोई भी सबूत नहीं मिला है। और दूसरी बात, ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो धर्मांतरण से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। आप FIR नहीं कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट था। क्या उस पर हाफ मर्डर का केस लगना चाहिए, मारपीट का, लड़ाई झगड़ा का, किसी के बाइबिल को आप तोड़ फोड़ रहे हो, 289, 299 धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाना, है ना, धमकी चमकी 506, मारपीट 323 से लेकर 326, ये धाराएं लगनी चाहिए ना। इसके लिए क्या मुख्यमंत्री से परमिशन लेना पड़ेगा? तो पुलिस फोर्स का काम है, प्रशासन का काम है। तो आप कह रहे बस्तर में FIR नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है FIR? इसीलिए तो ये प्रोटेस्ट करना पड़ा है। आप देखो पोस्टर रखे, कितने बर्बरतापूर्वक मारा गया है। ये ज़बरदस्ती इसको धर्मांतरण से रिलेट कर दिया जा रहा है, जबकि धर्मांतरण का कोई भी धर्मांतरण से रिलेटेड एक घटना है ही नहीं। अगर मेरे ऊपर, आपके ऊपर हमला हो जाएगा तो क्या आप उसी धारा पे FIR नहीं कराएंगे? आप कोई भी जाति धर्म के व्यक्ति रहें तो FIR होना चाहिए, जो संविधान में है। बस वही तो मांग कर रहे हैं लोग, और इसको जबरदस्ती धर्मांतरण से जोड़ के इधर उधर तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। तो आप जो कह रहे हैं मसीह समाज के ऊपर बर्बरता की जा रही है और उसके न्याय नहीं मिल रहा है। मसीह समाज के ऊपर अभी से नहीं, पिछले जब से बीजेपी की सरकार बनी है, रायपुर की कई सारी घटना है। बहुत सारे चर्चों को तोड़ दिया गया है ज़बरदस्ती। ये लोग तो नहीं जाते हैं दूसरे के मंदिर, मस्जिद और मठ में। आप बताइए ना, कोई मेरा मन भाई, मैं कोई भी जाति धर्म को मानूँ, संविधान मुझे आज़ादी दे। आप कौन होते हैं रोकने टाकने वाले? आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप आकलन करके बता सकते हैं क्या कि क्या इन सब घटनाओं से देश का विकास होगा या जाएगा तो किस ओर जाएगा, या क्या नुकसान होगा? इन सब घटनाओं से, जाति धर्म के मामलों से देश गर्त में जाएगा। इससे कोई भी विकास नहीं होगा। आप चाइना को देखिए कितना आगे बढ़ गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर चीज़ में। उनका इकोनॉमी देखिए आप, हम उसके बिल्कुल करीब भी नहीं हैं। ऐसे ही जब तक गाय गरवा, गौमूत्र, जाति धर्म ये सब बात चलता रहेगा ना, तो देश पूरा गर्त में जाएगा। तो एक यूथ होने के नाते ये आपकी चिंता बता रहे हैं, लेकिन आपका व्यक्तिगत तौर पे यदि आपसे पूछा जाए तो आप कितने चिंतित हैं और भविष्य को कैसा देखते हैं? देखिए, भारत का भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा यदि भारत का प्रधानमंत्री कोई अम्बेडकरवादी हो। 15 साल से हम लोग बीजेपी की सरकार देख रहे हैं, मोदी जी की सरकार देख रहे हैं। आप ही देखिए, फ्रांस ने मीडिया रिपोर्ट जारी किया है जिसमें मीडिया का रैंक 154 नंबर पे है ना। हर चीज़ में हम लोग पीछे जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं आप। अमेरिका हमको गाली दे रहा है और मोदी जी उसका सपोर्ट करते हैं। ट्रम्प बोलता है कि मोदी का मैं करियर ख़राब कर दूंगा। किस बेसिस पे बोलता है? वो बोलता है ना। फिर ऐसा बेइज्जती तो किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं हुआ है इतने दिनों से, भारत में नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं, विकास के मामले, जिसको सरकार जो है देखा करके जाति धर्म, गाय गरवा, गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 15 साल से हम लोग तो यही देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ, हमारे टाइप के युवा चाहते हैं कि इससे देश आगे बढ़े और एक विकास की नई रूपरेखा तय करे। आप कह रहे जेन ज़ी और जो यंग लोग हैं वो
नेतृत्व में आगे आ रहे हैं, क्या वो चिंता के मारे आ रहे हैं या अब भरोसा नहीं रहा नेताओं पे इसलिए आ रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है नेताओं ने भरोसा तो तोड़ा है ना, और एक प्रकार की जेन में चिंता भी है। आप देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस जनता पार्टी कल परसों प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे नीट पेपर को वो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का रिज़ाइन लेने के लिए, तो धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो देखो, युवाओं में आक्रोश तो है, लेकिन युवाओं को उनका आक्रोश निकालने नहीं दिया जा रहा है। यदि कोई पीसफुली आंदोलन करता है, अपनी बात रखता है, तो उसको इन किन प्रकार से फंसा के जेल में डाल दिया जाता है। उमर खालिद ने किसकी बात की थी? किसकी बात की थी? कोरोना काल में अडानी का वैल्यूएशन बढ़ा और देश का वैल्यूएशन गिर गया, इसकी बात की थी। आज वो NSA के तहत जेल में है। और उसने क्या हिंदू मुस्लिम धर्म की बात की थी? नहीं की थी। तो पर्टिकुलर यदि आप मुसलमान हैं, यदि आप ईसाई हैं, तो आप जेल में सड़ेंगे। लेकिन यदि आप पर्टिकुलर शासन प्रशासन से रिलेटेड लोग हैं, तो आपको बेल मिल जाएगा। मैं न्यायपालिका पर भी कुछ सवाल खड़े करना चाहूँगा। इसके लिए न्यायपालिका भी कहीं न कहीं स्तर में मेरे को लगता है कि पूरा ध्वस्त चला गया है अभी। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 ऐसे बदलाव जो भारत देश में तुरंत करने चाहिए, तो वो कौन से बदलाव हो सकते हैं? पहला तो यह है कि शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए। अमीर गरीब रिक्शा चालक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मंत्री संतरी का बेटा सब एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। उससे ये होगा कि ये जो जाति धर्म और आरक्षण वाला जो मीटर है वो ख़त्म हो जाएगा। यदि मंत्री का बेटा भोंकवा है और रिक्शा चलाने वाले का लड़का होशियार है, तो वो वहाँ से आगे बढ़ जाएगा, वहाँ रिजर्वेशन कोई मायने नहीं रखेगा। तो सबसे पहले तो इसको फ्री कर देना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, करप्शन मुक्त भारत होना चाहिए। आप देखिए हमारे क्या क्या नहीं व्यवस्था है। सरपंच है, पंच है, जनपद है, जनपद अध्यक्ष है, जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, और उसके बाद विधायक आता है, मंत्री आता है, मुख्यमंत्री आता है, सांसद आते हैं। सबके कोटे में विकास के लिए पैसा है। इस क्षेत्र से एक विधायक होगा, एक सांसद होगा, एक पार्षद होगा, महापौर भी है। अगर सब के सब अगर करप्शन को छोड़ के इस क्षेत्र में अपने कोटे का पैसा लगाएंगे, तो ये क्षेत्र कहाँ कैसे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सबको अपना जेब भरना है, सबको अपना जेब भरना है। बताइए, विधायक के खाते में पर साल 2 करोड़ रुपया आता है क्षेत्र के विकास के लिए। अब क्या विकास हुआ है बताओ? मैं तो 5 साल पहले बिल्डिंग देखा था, आज भी यही है। ये रोड देखा था, आज भी यही है। कुछ विकास हुआ है क्या? नहीं हुआ है। सारा पैसा अंदर चला जा रहा है नेताओं का। तो ये नैतिकता कहाँ से लाए? जो आपकी बात कर रहे हैं, नैतिकता का पतन हो रहा है आपके हिसाब से, जो आप बोल रहे हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? पूरे प्रणाली को बदला जाए, नेताओं को बदला जाए, क्या किया जाए? देखो, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। भारत का जेन जे अब जाग चुका है, और जब तक जेन जे आगे नहीं आ गए, इस सिस्टम को नहीं बदला जा सकता। तो मैं जेन जे से अपील करता हूँ, भारत के युवाओं से अपील करता हूँ कि आप लोग भी देश में जो हो रहा है उस पर नज़र रखें, घटनाओं पर नज़र रखें, और उस पर अपनी बात प्रमुखता से रखें। एक बात कही जाती है कि ज्ञान वो ऐसा सत्य जो है, और वो ऐसा सत्य है कि ज्ञान से ही कई दरवाजे खुल जाते हैं। तो उस पर आप क्या बोलेंगे? इसीलिए तो मैं बोला हूँ सर, सबसे पहले बोला हूँ। आप 2 चीज़ पूछें, क्या बदलाव होना चाहिए। सबसे पहले मैंने शिक्षा को महत्व दिया है कि शिक्षा फ्री होना चाहिए, ज्ञान का दरवाज़ा सबके लिए खुलना चाहिए। शिक्षा फ्री होगा, ज्ञान का दरवाज़ा खुलेगा, ऑटोमेटिक लोग बदल जाएंगे। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी बड़ा बड़ा अपराध करते हैं। देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अनपढ़ और जो गांव में लोग रहते हैं वो भ्रष्टाचार थोड़ी ना करते हैं। ये जो सिस्टम जो डेवलप हुआ है, पढ़े लिखे लोगों ने ही डेवलप किया है इसको। करप्शन के नए नए तरीके निकालते हैं ये लोग। पढ़े लिखे लोग ही इस देश को गर्त में ले जाने का एक सबसे बड़ा कारण है। तो नैतिकता कैसे लाए जाए? सबसे बड़ी बात तो है कि पढ़े लिखे होना और जागरूक होना दोनों में अंतर है। आप हाई क्वालिफिकेशन अर्जित कर लो, कोई मतलब नहीं है। यदि यहाँ पर किसी के साथ गलत हो रहा है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं उस पर अपनी बात रख रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, तो मैं जागरूक व्यक्ति हूँ। लेकिन पढ़ लिख के भी, अच्छा क्वालिफाइड होकर भी व्यक्ति अगर उस पर अपनी बात नहीं रख रहा है, तो उसका पढ़ा लिखा होने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं व्यक्ति को जागरूक होने के लिए बोलता हूँ। पढ़े लिखे तो हज़ारों लोग हैं। तो आप जागरूकता पे ज़्यादा फोकस करें? बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग सोशल मीडिया देखते रहिए, जागरूक होते रहिए। और जेएनजी से मेरा यही आग्रह है कि हर मुद्दे पर अपनी प्रमुखता के साथ बात रखें।